कृष्ण सभी को। मैं आपकी अपनी कलाकार सोनम सेन। तो जो मैटर, जो मुद्दा उत्तर कुमार जी का दो महीने पहले उठा था, भाव्या गौतम ने एलिगेशन लगाए थे कि मेरा रेप किया है, यौन शोषण किया है और बहुत सारी चीज़ें की गई थी, पर फिर उसमें कोई दम नहीं था। और मैंने उस बीच में जो सच था, एक लड़की होने के नाते, एक औरत होने के नाते, मैंने जितना सच था मैंने बोल दिया था। तो उसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा धमकियाँ, काफ़ी ज़्यादा पॉर्न स्टार वाले वर्डिंग मैसेज में और बहुत सोशल मीडिया में बदनाम किया गया था। और पलवल से रिंकू गुजर है, उसका फ़ोटो भी है मेरे पास और उसके मैसेज भी हैं, उसके वॉइस मैसेज है धमकी वाले। यहाँ तक कि उसने उत्तर जी को भी धमकी दी थी कि साले को कोर्ट में गोली मारूंगा, कोर्ट के सामने गोली मारूंगा। इस तरीके की बातें हैं। विकास बालियान, जिसने लाइव में आकर के पब्लिकली मेरी इज़्ज़त उछाली थी, और जब उसके बाद मुझे गुस्सा आया तो मैंने काफ़ी ज़्यादा विकास बालियान के साथ गाली गलौज करी थी गुस्से में आकर के, क्योंकि मेरा बीपी हाई हो गया था। ये किस तरीके की मानसिकता रखने वाले लोग हैं। वहाँ तो कहते हैं कि हम एजिड है, सामाजिक हैं और जनता की सेवा करते हैं। ये कैसी सेवा कर रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा है कि एक लड़की की इज्जत को उछाले जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब किसी ने इनको दिमाग दिया तो इन्होंने वो वीडियोस, लाइव वीडियो डिलीट कर दिया। लेकिन भाव्या गौतम का जो लाइव में आकर के मेरे बारे में बोली थी कि तू बहन कैसे पैसा कमाती है, उत्तर कुमार से जितने पैसे लेने थे ले लिए, ये जितनी भी घटिया एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए गए हैं, विद प्रूफ के साथ मैं संडे को मीडिया के सामने आऊँगी और इस पक्ष को रखूँगी। कहीं ना कहीं मुझे सिर्फ टारगेट किया जा रहा है कि ये सच ना बोले, क्योंकि झूठे लोगों के 100 यार होते हैं और सच का कोई भी साथी नहीं होता है। ठीक है, ये लोग जितना शातिर दिमाग चला रहे हैं, गेम प्लानिंग कर रहे हैं, माइंड का यूज़ कर रहे हैं, ये मुझे साफ साफ दिखाई दे दिया गया है। और जिस तरीके से टॉर्चर, बदनामी मुझे मिल रही है वो मैं ही जानती हूँ। विद प्रूफ के साथ सामने आऊँगी। प्रशासन के सामने कोई कहे कि थाने क्यों नहीं गई हो या ये क्यों नहीं किया, भाई साहब मैं नहीं जा सकती हूँ। मेरा पैर ठीक नहीं रहता है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। टेंशन में आके मैं थाने में क्या बोल दूँ या गुस्से में आके किसी के सामने क्या बोल दूँ, उल्टा इल्ज़ाम मेरे पे ना लगा दे। ठीक है, इसलिए मैं अकेले कहीं नहीं जा रही हूँ। अगर मेरे साथ कोई लगेगा सपोर्टर कि हाँ भाई हम गाड़ी से ले जा रहे हैं, साथ दे रहे हैं, दिमाग ठंडा करके रखवाएंगे, मतलब गुस्सा नहीं दिलवाने देंगे, तो मैं पूरे प्रूफ के साथ पुलिस के सामने आने के लिए तैयार हूँ, मैं जाऊंगी। लेकिन अगर ऐसे मुझे कोई कहे कि अगर तुम्हें पीड़ित किया गया है, तुम्हें ये किया गया, वो किया गया है, तो तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई हो अभी तक। तो भाई जब मैं दीदी के घर पे थी तो उस टाइम पे मैं पुलिस के पास गई थी, तो वहाँ पर पुलिस वालों ने रिंकू गुजर को, जो भाव्या का चमचा है या चेला है या बॉयफ्रेंड है, कौन है मुझे नहीं पता, ठीक है, उसको जब धमकाया था कि इस लड़की के पास दोबारा फ़ोन नहीं करना, जहाँ का मैटर है वहीं निपटाना, तब जा करके तसल्ली मिली थी मेरे को। लेकिन वो प्रूफ मेरे पास सारे हैं। वो धमकी वाले मैसेज जो भाव्या ने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला है, जो भी किया है, विकास बालिया ने जो मैसेज में बोला है, वो मेरे पास सारी चीज़ें हैं। मैं विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगी। जितने भी मीडिया वाले इस बात को जानना चाहते हैं कि प्रूफ दिखाइए सोनम, ये भाव्या गौतम नहीं है, ये विकास बालियान नहीं है, ये रिंकू गुजर नहीं है, ये सोनम सेन है। मैं छाती ठोक कर कहती हूँ, मैं विद प्रूफ के साथ आप लोगों के सामने, पब्लिक के सामने आऊँगी और बोलूँगी भी और सारे प्रूफ भी दिखाऊँगी। रही बात कि उत्तर कुमार जी को रातों रात उठा लिया गया, ये एक गेम प्लानिंग है। हम प्रशासन पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इसने एसपी आवास के पास जाकर के आत्मदाह करने की कोशिश करी थी, इसके लिए भी इसे सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि उस वीडियो में साफ साफ नज़र आ रहा है कि इसने पहले पूरा देख लिया था कि पुलिस वाले यहाँ बैठे हैं और ये अगर मैं इस तरीके की नौटंकी करूँगी तो मरने तो मुझे देंगे नहीं, बचा लेंगे। आत्महत्या करने पे भी 2 साल की मेरे ख्याल से सज़ा होती है और जुर्माना भी भुगतना पड़ता है। इसके लिए भाव्या गौतम को सज़ा होनी चाहिए। रही बात कि ये बोलती है कि मेरा यौन शोषण हुआ है, तो इसका अपना लालच था। एक एक वीडियो मैंने यूट्यूब से, इसका जो फर्स्ट इंटरव्यू था, एक एक वीडियो मैंने रखी हुई है और एक एक वीडियो मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि इसने अपने मुंह से कहा था कि उसने बीवी को डाइवोर्स नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से मैं विद प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगी कि इसका लालच कितना घटिया था। एक औरत होने के नाते ये एक औरत का घर तोड़ना चाहती है, उसके बच्चों को उससे दूर करना चाहती है, अपना मास्टरमाइंड दिमाग चला रही है और कहती है कि मेरा यौन शोषण हुआ है। बिना लड़की की मर्जी से कोई किसी का 3 से 4 साल यौन शोषण नहीं कर सकता। मैं एक लड़की होने के नाते इस चीज़ को सहमति नहीं दूंगी, बिल्कुल भी एग्री
एग्री नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी खुद एक लड़की हूँ। अगर मुझे फर्स्ट टाइम कोई टच करता है, मुझे लगता है वो मुझे बैड टच कर रहा है, वो भाड़ में गया। सेलिब्रिटी कितना बड़ा सेलिब्रिटी है, कितना बड़ा स्टार है, मेरे को मैटर नहीं करता। मैं वहीं लात मार के वहाँ से अपने घर बैठ जाती। बहुत से काम थे, मैं वो करती। ठीक है, ये हम लड़कियों पे सक्षम एंड गुण हैं जो मैं अपने आप में समझती हूँ कि लड़की को ऐसा करना चाहिए। मैं इस इंडस्ट्री में आज से नहीं, मेरे को जो मैंने प्रोफेशनली काम किया है वो मेरे को 5 साल हुए, लेकिन उससे पहले मैं राधा कृष्ण स्वरूप लेती थी और आज भी लेती आई हूँ। तो समथिंग मेरे को 8 साल मुझे इस काम को करे हो गए हैं, कोई नई बात नहीं है ये। आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, और जिस किसी ने भी करने की कोशिश की है मेरे साथ, मैंने रिजल्ट हैंड टू हैंड दिखाया है। मैं इस टाइप की लड़की हूँ। ठीक है, अगर कोई मेरी पर्सनल लाइफ को आकर के उछाल रहा है कि ये तो कपड़े खुद उतार देती है, तो आकर के सामने बोलिए, तुम्हारा जूते के साथ मार के थपेड़े मुंह पे, और फिर मैं तुमसे बात करूंगी, उसका जवाब मैं तुम्हें दूंगी। तुम किसी की पर्सनल लाइफ में कैसे घुस सकते हो, ये बताइए। एक दुश्मन के साथ भी लोग ऐसा नहीं करते जैसा भाव्या गौतम और विकास बालियान, रिंकू गुजर मेरे साथ कर रहे हैं। ये तीनों लोग मिलकर के मास्टरमाइंड दिमाग चला रहे हैं। कोई दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करता है। तो अगर मैं गाली गलौज कर रही हूँ या मैंने गुस्से में गालियाँ दी हैं या बोला है, तो भाई गाली गलौज करने में मजबूर भी तुमने ही किया है। ठीक है, ये सोनम में ये अंदर जहर भर के नहीं रखती है कि अंदर कुछ है बाहर कुछ और है। 2 चेहरे नहीं है सोनम का, एक ही चेहरा है, और एक ही चेहरा ये पब्लिक को, प्रशासन को और आदरणीय योगी जी को दिखाएगी। योगी जी, मेरे अंदर कोई छल कपट नहीं है, मैं जैसी हूँ मैं आज भी कहती हूँ, अगर मेरी मर्जी के बिना कोई भी बंदा 3 से 4 साल मेरा यौन शोषण नहीं कर सकता। एक लड़की होने के नाते मैं इस बात को बढ़ावा नहीं दूंगी, इस चीज़ की सहमति नहीं दूंगी। अगर उनके भाव्या गौतम के बीच में और उत्तर कुमार के बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशन बना है तो वो उसकी अपनी सहमति से बना है, इसको यौन शोषण नहीं कहते हैं। एक उत्तर कुमारी ऐसे इंडस्ट्री में मर्द नहीं है। इंडस्ट्री में किस बंदे का चिट्ठा खुलवाना है ज़रा मेरे सामने आके बता देना, या किस लड़की का चिट्ठा खुलवाना है वो मेरे से आके पूछ लेना। हर एक का मुझे पता है। तो सारे अपनी सहमति से काम करते हैं या फिजिकल रिलेशन बनाते हैं या जो भी करते हैं वो उनकी अपनी सहमति होती है। बाद में तुम्हें पैसा चाहिए, किसी ने तुम्हें भड़का दिया, कोई अब तुम्हारे कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है और तुम चल भी रही हो, ठीक है, और तुम बेवकूफ़ बन भी रही हो, वो तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एलिगेशन लगाना बंद कीजिए उत्तर कुमार जी पर। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि मैं राज बालाजी यानी कि जो उत्तर कुमार जी की वाइफ है और उनका पूरा परिवार है, मैं उनके साथ हूँ। एक औरत होने के नाते मैं उनके साथ हूँ। एक जब सौतन डंक मार के बैठती है ना किसी की गृहस्थी पर, उसका दर्द क्या होता है ये सोनम सेन जानती है, क्योंकि इसी कंडीशन से मैं गुजर रही हूँ। मेरी खुद की जिठानी ही मेरी सौतन बनी बैठी है। आज के मेरे को 9 साल हो गए हैं अपने घर में बैठे हुए और अब स्ट्रगल करते हुए, परेशानी झेलते हुए। आज तक कोर्ट का फैसला नहीं आया, आज तक मुझे इंसाफ नहीं मिला है। इसलिए मैं इस बात को बिल्कुल भी सहमति नहीं दूंगी कि आप किसी की गृहस्थी को बर्बाद करो। शादीशुदा मर्द के साथ काम करते हुए रिलेशन बन जाए वो बात एक अलग है, लेकिन बीवी को डाइवोर्स दे दो, बीवी को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो और मुझे महारानी बना दो, इस चीज़ की मैं परमिशन या इस चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ। पूरे एविडेंस, पूरे प्रूफ के साथ मैं मीडिया के सामने आऊँगी संडे को। जिसको भी ज़्यादा खुजली मची हो प्रूफ जानने की, वो मेरे सामने आ जाए। मैं पूरे दिन नोएडा के अंदर ही रहूँगी। अगर मैं बता करके जा रही हूँ, अगर मेरे पे कोई हमला होता है तो 3 व्यक्ति का हाथ होगा, भाव्या गौतम, विकास बालियान, रिंकू गुजर, इन तीनों का हाथ होगा मुझ पर हमला करवाने का। बाकी मैं विद प्रूफ के साथ मीडिया के सामने आऊँगी। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। जय श्री राधे श्याम।